अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक रात हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी। सूरज संध्या, हम लोग साल में 2 बार यहाँ आते हैं, एक बार 26 जनवरी को और एक बार 15 अगस्त। बहुत मजा आता है, कैंपिंग करते हैं, ढेर सारे खेल खेलते हैं और सबसे जरूरी बात, यहाँ आकर हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हैं। यहाँ का हर एक बच्चा देश के लिए मर मिटने को तैयार है। पूरे देश के कोने कोने से आते हैं लोग यहाँ पर। देखिए कितनी लगन है इनमें। तो ये खाली पुष्कर से नहीं है, बाहर से भी है। हाँ, देश के कोने कोने से। कोई कन्याकुमारी से है, कोई जम्मू एंड कश्मीर से। अभी इनका परेड करने का समय है। वैसे संध्या जी, इतने सारे जवानों को एक टाइम पे परेड करते हुए देख के कितना अच्छा लगता है ना, और कितना अच्छा तालमेल है इनमें। हाँ सूरज जी, हाँ? टीम में काम करने के लिए तालमेल होना तो बहुत जरूरी है, और ये तालमेल भी आपस की बहुत अच्छी समझ और विश्वास से ही आता है। सही कह रही हैं आप। अरे ये देखिए, हमारे चाचा आ गए। बहुत बेहतरीन चाय बनाते हैं ये। ब्रेक, सावधान। डेनमोट। ब्रेक, बच गए, सर, चल। आओ। सूरज जी, आप लोग टेंट में आराम कर सकते हैं, सारा इंतजाम हो गया है। चलिए, कल सुबह परेड के लिए जल्दी उठना भी है। Точка! Сами тега! Слами! Дай!
Ready, boy? Let's go. चलिए संध्या जी, रात तो बहुत अच्छी निकली इन सब के साथ, और बहाने से 15 अगस्त के इस महाउत्सव में शामिल होने का मौका भी मिल गया। और रहने का इंतजाम तो हो ही गया। कहाँ? मुझे याद आया, आपने मुझे कहा था कि मैं इस बारे में कुछ ना पूछूं। देखूंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। चलिए चले, आइए। जिस तरह संध्या को 15 दिन के अंदर इस घर की लक्ष्मी बना के लाई थी तू, इसी तरह मुझे विश्वास है कि तू फिर से अपनी बहू और अपने बेटे को 15 दिन के अंदर वापस लेके आएगी। बाबू, अखबार देखो तो, इस अखबार वाले को भी अब मना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ किसको अखबार पढ़ के कलेक्टर इंस्पेक्टर बनना है? जो पढ़ने वाली थी वो तो घर छोड़ के चली गई। मना ही कर देती हूँ। प्रधानमंत्री की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे हाँ बाबू, आज तो वो आजादी का दिन है ना। देखो आज ही के दिन बेचारे जेठ जी जेठानी जी भी आजाद हो गए। मैं वो पेपर वाले भैया को बुलाती हूँ। और जितने पैसे बने हैं ना, हो सके तो भूल जाना, वरना कल आके ले जाना, ठीक है? जी भाभी जी, आज वाला अखबार वापस नहीं होगा, कल आके पैसे लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है।
कौन पीछे छोड़ता है? भाभो, अब मैं क्या कह रही थी कि दुकान की सारी मिठाइयाँ हम घर मंगवा लेते हैं। देखो ना, पड़े पड़े कहीं खराब ना हो जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब जेठ जी थोड़े ना आएंगे दुकान पर। क्यों नहीं आएंगे? हमेशा के लिए गए क्या भाभी? भाभी, भांग पी ली क्या आपने? क्यों नहीं आएंगे भैया? बिल्कुल आएंगे भैया, हमेशा के लिए नहीं गए कोई। भैया जबान ना बंद रखा कर अपनी। भैया के बिना कौन चलाएगा दुकान? हाँ, ऐसा लगता है कि तो चाहती यही थी। चाहती तो सच बताऊं, मैं भी यही हूँ भाभो, कि सब कुछ ठीक हो जाए और जेठ जी जेठानी जी यहाँ आ जाएं। लेकिन हमारे चाहने से ये सब इतना आसान थोड़ा ना है। रातों रात चलेगा जेठ जी जेठानी जी। हमारे को लगता है जयपुर ही गए होंगे। अब वो तो खुद आने से रहे ना भाभो। आपने भी ऐसे प्रण ले लिया है कि 15 दिन क्या 15 साल भी बीत जाएंगे तो आप उन्हें बुलाने ना जाओगी। वो राम सीता की तरह 14 साल का वनवास काटकर सीधा घर को आ जाएंगे। हमारे को लगता है ये कलयुग की जोड़ी ना अंकुर जी के यहाँ जयपुर ही गई होगी। अब भाई जेठ जी का ससुराल है, घर नहीं तो ससुराल ही सही। बेनी, जुबान और दिमाग में ना जरा संभाल कर रखा कर। दोनों इस्तेमाल करने के लायक ना है। ये जयपुर जाए, उदयपुर जाए, सिंगनापुर जाए, चट्टे उनकी मर्जी होगी जाएगी। इतनी जोर जोर से कथा किसने सुनाई? जबान ने ना काबू में रखा कर। नहीं भाभो, मीनाक्षी भाभी है ना, जब तक आग में घी नहीं डालेंगी इनकी दाल कहां से गली? और भाभी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके भैया गए क्या? छवि, तू नाराज क्यों हो रही है? मैं कोई घी डालने का काम को नहीं कर रही। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। राठी मिष्ठान भंडार है ना, वो इस घर की नींव है, नींव। और जमा जमाया ऐसा धंधा बर्बाद थोड़ी कर सके हैं। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सुंदर नाखून काट दिए क्या? आप जाओ भाभी, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे मेरी क्रीम कहाँ गई? अब ढूंढती रहे आंखें फाड़ फाड़ के। आई बड़ी मारे कान काटने वाली। भाभी हटिए जरा, यहीं तो रखी थी। भाभी, क्रीम आपने फेंकी ना? आप यहाँ बैठी हो, क्रीम यहाँ रखिए। हाँ, तूने मेरे को देखा फेंकते हुए? जो मारे पे इल्जाम लगा रही है। क्रीम के पैर लग गए क्या? मारे को क्या पता कि थारी क्रीम में पैर लगे हैं। जाके तू खुद क्यों ना देख लेती कि उसमें पैर है कि नहीं और कहाँ जाती फिरती है। मीनाक्षी भाभी, अपनी हरकतों से आप बाज नहीं आओगी ना? अरे चुप करो।
सूरज जी, हम यहाँ। सूरज भैया, संध्या जी, मैंने कहा था ना आपको कि आप कुछ सवाल नहीं करेंगे। शांत रहिए। भाभो, भाभो, मैंने कहा था ना आपसे कि भैया आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बाबा साहब, मोहित भैया, देखो ना, भैया आ गए। भाभो आइए। सूरज आ गए। एक रात में ही अपनी गलती समझ ली सूरज ने, इसलिए वापस आ गया। भाभो, मैंने कहा था ना कि भैया आपसे दूर नहीं रह सकते। देखिए वो आ गए। हाँ भाई, ओ देख लिया। पर भाई कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कर। अगर सूरज भैया इस घर की आत्मा है ना, तो भाभो समझ ले शरीर। दोनों अलग नहीं हो सकते, समझी तू? सूरज भी आगे क्यों निकल गए? ये क्या? ये जेठ जी जेठानी जी ने अपना रिक्शा वहां क्यों रोक दिया? एक पल को लगा कि हम घर वापस आ गए, पर सूरज जी के मन में क्या चल रहा है? अरे सूरज जी, नमस्ते बाबू। ये आपके घर की चाबी। और ये गली में सामने वाला घर आपका। बाबा साहब, ये देखो किसी ने चाबी भी दे दी उन्हें। भाभो, लगे है जेठ जी जेठानी जी ना चौहान जी के यहाँ पे किराए पे रहने आए हैं। लेकिन ये क्या बात हुई भला? अगर किराए पे ही रहना था तो पूरा पुष्कर शहर पड़ा था, हनुमान गली ही क्यों चुनी? हमारे को तो लगता है कि कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। वो घर तो चौहान जी का है ना, जो किराए पे देना था। फिर सूरज और संध्या वहां क्यों जा रहे हैं? सूरज हमारे सामने वाले घर में सिर्फ इसलिए रहने आया है ना कि उसे देखकर हमारा मन पिघल जाए।
और 15 दिन के अंदर उसे घर बुला लूंगी। उसकी जीत हो जाएगी। मैं सब समझती हूँ। मैं भी उसकी माँ हूं। 15 दिन की, 15 साल भी बीत जाएंगे ना, तो भी मैं उसे ना बुलाऊंगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।